बढ़िया जोगी हम सत्यमेव जयते। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर कुछ अपनी वाणी रखना चाहता हूँ। यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री करमचंद गांधी एवं माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनकी धर्मपत्नी जी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी था। इन्होंने सबसे पहले वकालत अमेरिका में की, उसके बाद अफ्रीका में की। अफ्रीका में जो गुलाम भारतीय थे उनकी दुर्दशा देखकर इनको वकालत के व्यवसाय से घृणा हो गई। ये पुनः भारत लौट आए और इन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास की और बैरिस्टर बन के पुनः भारत आए। इन्होंने गीता के उपदेशों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व के सूत्र को पूर्ण रूप से धरातल पर कायम किया और इन्होंने देश के सभी धर्मांतर, मतांतर, जात सभी लोगों को एकत्र करके एक महासूत्र जो है उसका उद्घाटन किया, जिसका नाम है चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े लक्ष्य पग उसी ओर। जिस तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दोनों पैर चलने लगते थे उसी तरफ अनायास ही लाखों लोग अनायास ही चल पड़ते थे और आज़ादी की जंग में और उनके सत्याग्रह में पूर्ण रूप से तन मन धन से सहभागी होते थे। और इन्होंने सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व की भावना लेकर अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तभी तो कहा है गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और इन्होंने जीवन में जो भी किया लोक कल्याण की भावना से किया और इन्होंने अपना तन मन धन ग्रस्त जीवन तक देशवासियों के आज़ादी के लिए और अपने स्वयं को भी देश की खातिर कुर्बान कर दिया। और इन्होंने इनकी राम धुन सुबह को ये प्रार्थना सभा करते थे, उसमें धुन क्या थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम वै सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। यह इनकी राम धुन थी। इसको स्वयं गाते थे और सभी स्त्री पुरुष भाई बहन माताएं बहनें सभी मिलके गाती थीं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ महात्मा गांधी जी जो है अपने हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के सभी देशों में इनका पूर्ण रूप से मान सम्मान कीर्ति है। और यश इनका सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व की भावना का इन्होंने अपने जीवन में पूरे जीवन प्रचार प्रसार किया और उसे धरातल पर लाए। इनके सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व के गुणसूत्र को जीवन में जिन्होंने उतारा वो सुखी हैं, सुखी रहेंगे। और महात्मा गांधी जी ने कभी भी साधारण श्रेणी की यात्रा नहीं की। इन्होंने एक बार
अंग्रेज़ों के समय में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ब्लैकमैन अश्वेत कहते थे। इनको निर्दयता से उस डिब्बे से उतार दिया गया। इन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं प्रथम श्रेणी का व्यक्ति हूँ, प्रथम श्रेणी में रहूँगा, प्रथम श्रेणी का काम करूँगा, प्रथम श्रेणी की बात करूँगा, प्रथम श्रेणी के मेरे सभी आचार विचार नियम संयम हैं और इन अंग्रेज़ों को एक दिन इस देश से अवश्य निकालना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगभग अंग्रेज़ों ने इस देश पे 200 वर्ष तक राज किया, लेकिन 200 वर्ष की जो कालिक है वो हमारे ब्रिटेन के इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक जी निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने उस 200 वर्ष की कालिक को पुणे प्रकाश में बदल दिया। कहा है अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जो लाता है उसी को गुरु सद्गुरु कहते हैं। और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। और इन्होंने राष्ट्रपिता नहीं, ये राष्ट्र गुरु हैं, राष्ट्र गुरु नहीं, राष्ट्र सद्गुरु एवं विश्व गुरु का इन्हें दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इनका पूरा नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी था। वो इनके पिताजी को नाम सम्मिलित करते हुए और इनके अपने नाम के पीछे गांधी लिखते थे। इन्हें तो सुगांधी लिखना चाहिए और सुगांधी ही मानना चाहिए। जिस गंध को पूरा विश्व स्वीकार करे, पूरे विश्व में इसकी कीर्ति हो, यश हो, उसको गांधी नहीं सुगंधी कहना चाहिए, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा है खुशबू इसकी भली फैल रही चौर, मलिया गिर सुगंध है प्रगटे सब जग शोर। यस ऐसा होना चाहिए जैसे मलिया गिर चंदन की खुशबू पूरे संसार में सब जगह लोकप्रिय है, लोकप्रिय। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसलिए कहलाए, उन्होंने गृहस्थ धर्म में उनके स्वयं के बच्चे नहीं थे, लेकिन यहाँ के सभी नागरिकों को अपना बच्चा मानते थे, इसलिए वो ये राष्ट्रपिता कहलाए। अगर सीमित परिवार या सीमित बच्चे होते तो मात्र उन बच्चों के ही पिता होते, लेकिन इनके सभी भाई बहन बंधु माताएं बहनें सभी इनके बच्चे हैं, इसलिए ये राष्ट्रपिता हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गांधी जी ने कभी भी किसी भी समुदाय, जात, धर्म, वर्ग को अलग नहीं माना। इन्होंने यहाँ अनेक जातियों, धर्मों, मत मतांतरों के लोग रहते हैं, लेकिन सबको एक सूत्र में बांध के आज़ादी की जंग में असहयोग तरीके से अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की। कहा है इन्होंने सूत्र को माना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। इसी महासूत्र के अनुसार सभी लोगों ने आज़ादी की जंग में पूर्ण रूप से भाग लिया और अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद कराया। और जनसाधारण भी आज़ादी की जंग में सहभागी होना चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं हो पाया कि उसमें खाद्यान्न सभी संसाधनों की कमी थी। जनसाधारण अपनी रोजी रोटी में ही लगा रहता था, उसे आज़ादी की जंग में भाग लेने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, क्योंकि अपनी पेट पूजा में ही लगे रहता था। लेकिन भावना सबकी एक थी, एक दिन ये देश, हमारे देशवासी अवश्य आज़ाद हों, आज़ादी की सांस लें, आज़ादी के काम करें, आज़ादी की हर एक
जो है क्रियाकलाप हो, हमारा देश तन मन धन से हर तरह से पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। और गांधी जी ने आबादी के हिसाब से पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया था, लेकिन इनके पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों के इरादे नेक नहीं थे। इन्होंने इरादे अनेक रखे, लेकिन हमेशा जो है आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त रहे। उसी का परिणाम है आज जो है दुनिया के हर एक देश से ये तन मन धन से हर एक तरह से दुखी हैं, दुखी रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण रूप से विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय महात्मा गांधी जयंती महान, जय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ महान, जय राष्ट्रीय दिव्यांग संघ महान, जय अखिल भारतीय आर्यावर्त बैंक संघ, जय भारतीय किसान संघ महान, जय भारतीय किसान यूनियन के जुझारू कामरेड महान, जय लोधेश्वर भाइयों, बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों एवं लोधेश्वरी माताओं, बहनों, सभी वरिष्ठ जनों सभी की तरफ से। और मैं अपने संत सम्राट कबीर साहब के कबीर पंथी और कबीर बंसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बहुत बहुत नमन, वंदन, आशीर्वाद देता हूँ। और मैं यह कहना चाह रहा हूँ सभी लोग मिलजुल करके रहें और देश की आज़ादी को बराबर ही कायम रखें। और ये चंद्रयान-3 चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर जो लैंड किया गया है, ये पूरे विश्व में अद्वितीय है, प्रथम स्थान है। और इसी तरह से हमारा देश हर क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से उन्नत करे, यही मेरी कामना है। और दुनिया के नक्शे में भारतवर्ष बेशक दक्षिणी ओर नीचे की ओर स्थित है, लेकिन एक दिन मेरी पूर्ण रूप से कामना है, एक दिन ये आर्यावर्त देश विश्व गुरु अवश्य बनेगा, बन के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अथक प्रयास से नए संसद भवन में जो नारी बंधन बिल पेश किया गया है, वो आधी दुनिया मातृशक्ति को 33% हर क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इस तरह का बिल पास किया हो, कराया हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को इस आशय से विराम देना चाह रहा हूँ कि मेरा ये यूट्यूब वीडियो आंशिक जिस किसी भाई बहन बुजुर्ग माताओं बहनों को अगर देखने में, सुनने में, समझने में पूर्ण रूप से अच्छा लगे और उनकी आत्मा सहमत हो, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने की महती अनुकंपा करें। जय हिंद, जय